आज से किसी के ऊपर दया करना या तरस खाना छोड़ दीजिए। अगर करना ही है तो उनके तकलीफ, उनके समस्याओं को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं आइडियल टॉक्स विद जय, जहां हर सवालों के जवाब मिलते हैं बातों बातों में और हर कहानी आपको प्रेरणा देती है एक बेहतर उन्नत जिंदगी जीने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को मैं आपके सामने लाया हूं, वह चीज़ दुनिया में बहुत कम होती जा रही है और डर है कि एक दिन ये कंप्लीटली गायब हो जाएगी। और वह चीज़ है एम्पैथी, इंग्लिश में जिसे एम्पैथी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब किसी के तकलीफ को समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों, हम लोग आजकल तुरंत सेकंड भर में लोगों के बारे में जजमेंट पास कर देते हैं। फलां आदमी वैसे है, फलां आदमी कमज़ोर है, फलां आदमी आलसी है, फलां आदमी गुस्सैल है, घमंडा है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उनके पीछे क्या कहानी है, उन लोगों के पीछे क्या कहानी है। हम बस बाहरी तरफ से देखते हैं, उनके बिहेवियर को देख के, उनके जीवन को देख के या जिस तरह के वो इमोशन दिखा रहे हैं उसको देख के हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो क्या होंगे और हम जजमेंट पास कर देते हैं, जो सरासर गलत है। दोस्तों, हर आदमी का उसकी हालत क्या है ये जानने की हमें कोशिश करनी होगी। चलिए आके इसे समझते हैं एक सिंपल उदाहरण से। जैसे आप नया जूता खरीदते हैं, बड़ा ही दिखने में शानदार होता है, लेकिन हर जूता जब आप पहली बार पहनते हैं वह आपके पाँव में छाले कर देता है। और जब छाले होते हैं तब आप सही ढंग से चल नहीं पाते, आप लंगड़ा के चलते हैं। और जब आप लंगड़ा के चलते होते हैं तब लोग आपको देखते हैं, वह क्या सोचते हैं कि इतनी सी तो बात है, बस जूता तो नया पहना है, तो इतना क्या वो नाटक कर रहा है, ये नाटक करने की ज़रूरत क्या है उसको। शायद ये काम से बचने के लिए होता होगा या दुनिया भर के, जैसे वो अपने मन की का जजमेंट आपके ऊपर थोप देते हैं। लेकिन जिसके पैर में छाला होता है वही जानता है कि वो दर्दनाक दर्द की वो कितने दर्द देता है वो छाले। तो जिसके पैर में छाले होते हैं वही जानता है। जैसे इंसान अपने जूते खुद पहनता है, लेकिन एम्पैथी का मतलब यही है दोस्तों, सहानुभूति का मतलब यही है कि आप मन से उसके जूते को पहनकर उसके दर्द को महसूस करें। तब आप उसके बाद जो आपके दिल से निकलेगी वह है सहानुभूति। तब आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो फला आदमी ये है या वो नाटक कर रहा है, आप उसके दर्द को महसूस कर पाएंगे और यही है एम्पैथी। चलिए एक रियल टाइम स्टोरी सुनते हैं। रवि नामक एक लड़का था, ठीक है दोस्तों। वह इन जनरल वह एक खुश मिजाज लड़का, एक्टिव, परफॉर्मेंस में बेस्ट लड़का था, अपने ऑफिस में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देता था। लेकिन अचानक एक दिन वह चुप रहने लगा, उसका काम में मन न लगता, वह स्लो हो गया, परफॉर्मेंस भी उसकी असर पड़ने लगी परफॉर्मेंस में भी। तो ऑफिस में लोग उसके लिए बातें करने लगे कि शायद इसके पास पैसे बहुत आ चुके हैं, अब पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका काम में मन नहीं लग रहा, या तो ये आलसी हो चुका है, ये शायद लेट नाइट तक पार्टी करता होगा, इसीलिए यहाँ आकर उसे नींद आती है या काम में मन नहीं लगता है। लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिए थे दोस्तों। तभी उसके मैनेजर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और उससे कहा, उससे डांटने नहीं, उससे पूछने कि भाई तुम तो एक बेस्ट परफॉर्मर रहे थे हमारे ऑफिस में, अचानक से ये तुम्हें क्या हुआ। तब रवि खुलकर बोला और पहले तो रो पड़ा और फिर बोला कि मैनेजर साहब, मेरी माँ आईसीयू में एडमिट है पिछले 1 हफ्ते से और मैं पूरी रात उसकी सेवा में हॉस्पिटल में रहता हूँ, इसीलिए मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे नींद आती है और मैं पूरा फोकस नहीं कर पाता। ये जानते ही मैनेजर को असली बात समझ में आई और मैनेजर ने इस बात को पूरे ऑफिस में बताया। तब पूरे ऑफिस का रवैया रवि के प्रति बदल चुका था। ऑफिस वाले उसे रवि से बोले कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैनेजर साहब ने भी उससे कहा कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम अपनी माँ को ध्यान दो और जब तुम रात को हॉस्पिटल से चले घर पर जाओगे थोड़ा सो लेना और फिर थोड़ी लेट ऑफिस में आना, कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे। यह चीज़ जो है ऑफिस बदल चुका था और
धीरे धीरे रवि भी बदल चुका था। तो दोस्तों, कहने का मतलब इतना ही है कि कभी कभी इंसान नहीं बदलता, हालात बदल जाते हैं। हालात थके हुए होते हैं, इसके वजह से इंसान थक जाता है। कभी कभी वो जब बोलते हैं, जब लोग बोलते हैं या आपको कोई आपको समस्या रहने पर कोई बोलेगा कि आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, ये अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है जो किसी भी समस्या से लड़ने के लिए काफ़ी होती है। दोस्तों, आपको किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सहारा बन जाइए। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं दोस्तों कि सहानुभूति रखना, सहानुभूति दिखाना एक कमज़ोर इंसान की निशानी है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो ताकतवर इंसान होता है, जो स्ट्रांग होता है, ये सहानुभूति उसकी पहचान होती है। वो अपने से कमज़ोर लोगों की दर्द को समझता है और उसे भी मजबूती प्रदान करने की कोशिश करता है, और यही है सहानुभूति। कमज़ोर लोग, जो कमज़ोर होते हैं, वह डिसाइड करते हैं, वो जजमेंट पास करते हैं। जो मजबूत होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा या आपने टीवी में देखा होगा, क्योंकि इंडिया में पाया नहीं जाता दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आइसबर्ग की। एक हिम चट्टान, एक हिम बर्फ़ का चट्टान पानी में होता है, जिससे टाइटैनिक भी डूबी थी। दोस्तों, आपने देखा होगा टाइटैनिक मूवी, अगर आपने देखा होगा तो वह आइसबर्ग कैसे होता है दोस्तों? वो आपको जो दिखाई देता है पानी की सतह के ऊपर, वो केवल 10% हिस्सा होता है, केवल 10%। उसके नीचे 90% एक बड़ा सा पर्वत होता है जो पानी के नीचे होता है। आप जो देख पाते हैं वो केवल नाखून भर होता है। जो नीचे होता है वही होता है असली आइसबर्ग, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। इसी तरह दोस्तों, जैसे वो आइसबर्ग हमें दिखता है, कभी कभी लोगों का गुस्सा, लोगों का घमंडीपन, लोगों का बर्ताव या उसका आलसीपन, ये हमें दिखता है, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे कौन सा दर्द है, कौन सा गुस्सा है, कौन सा डर है, या कौन सा टूटन है, डिप्रेशन है, ये हमें दिखाई नहीं देता। और हमें इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, इन चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है बिफोर हम कोई जजमेंट पास करें। और इसे ही कहते हैं सहानुभूति। उस 90% को देखना जो हमें दिखती नहीं है, जो सतह के नीचे होती है, तब हम इंसान को अच्छी तरह समझ पाएंगे और फिर जान पाएंगे कि यह इंसान सच में इसकी क्या स्थिति है और इसे सहारे की ज़रूरत होगी या नहीं। दोस्तों, यह जान लीजिए कि हम में से हर इंसान कुछ न कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो दिख रहा है इंसान, वह केवल एक वही पूरा का पूरा इंसान है। नहीं, कभी कभी हालात भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे हमारे एरिया में पड़ोसी होते हैं, कोई एक पड़ोसी, जैसे कोई अंकल या आंटी हो गई, वो चिड़चिड़े रहते हैं। हम बोलते हैं कि वो नेगेटिव इंसान है या वह खड़ूस हैं, हम जजमेंट पास कर देते हैं। लेकिन कभी भी ये जानने की हम कोशिश नहीं करते कि क्यों वो इस तरह से कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? जब हम उनके पास जाएंगे, भले वो हमारे ऊपर चिढ़ें या हम पर ट्रस्ट न करें, हमारे पर भरोसा न करें, लेकिन फिर भी हम उनके पास जाएं, उनको अप्रोच करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर माजरा क्या है, क्यों इस तरह से बिहेवियर है। तो हम जब उनसे बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनका क्या प्रॉब्लम है। क्या उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, क्या उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, क्या और भी कोई प्रॉब्लम है जो हम दूर कर सकते हैं या नहीं। कभी कभी हम अकेले दूर कर सकते हैं, कभी कभी हम सोसाइटी से मिल के दूर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जैसे ही उनके प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, आप देखेंगे कि उनका बर्ताव कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। लेकिन हम जानने की कोशिश नहीं करते, हम उन्हें कमेंट पास करके छोड़ देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम करते हैं कि हम दया या तरस दिखा देते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं करते दोस्तों। और यही है हमारा प्रॉब्लम। आप ये ध्यान में रखिए दोस्तों कि सिंपैथी और एम्पैथी ये दो डिफरेंट चीज़ है। सिंपैथी का मतलब है दया या तरस दिखाना, एम्पैथी का मतलब है कि आप किसी के समस्याओं को, किसी के तकलीफ़ को समझना। और इसके बीच में आप डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? इसके बीच में आप कौन सा क्या है, कैसे पहचान पाएंगे? सिंपैथी जो है दोस्तों, ये आपको दया या तरस दिखाने कहती है। किसी के ऊपर दया कर दिया या तरस कर दिया और आप चल दिए,
ये होती है सिंपैथी। एम्पैथी में आप उस इंसान के तकलीफ़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, आप अपना समय देते हैं और उसके तकलीफ़ को जानने की कोशिश करते हैं। सिंपैथी में दोस्तों आप मदद करते हैं और मदद करके आगे बढ़ जाते हैं, या दान देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एम्पैथी में दोस्तों आप वहाँ खड़े रहते हैं और उस इंसान का सहारा बनते हैं, उससे सुनते हैं, उससे सवाल करते हैं, सुनते हैं और समस्या को का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, और ये है एम्पैथी। सिंपैथी जो है, सिंपैथी आप दिखाकर आप दूर हो जाते हैं, लेकिन एम्पैथी रिश्ते बनाती है। जब आप एम्पैथी दिखाते हैं तो इंसान आपके लिए सदैव ऋणी हो जाता है, क्योंकि आप उसको वह ताकत देते हैं समस्याओं से लड़ने की। दोस्तों, कभी कभी आप ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं, ठीक है दोस्तों, ट्रैफिक में फंसे हैं और आप गाड़ी जैसे चल रही है और पीछे से कोई गाड़ी आपको हॉर्न दे रही है आगे जाने के लिए, तब आपको क्या होता है, किस तरह की फीलिंग आती है? आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको गुस्सा आएगा कि कोई हॉर्न दे रहा है, रास्ता नहीं है फिर भी हॉर्न दे रहा है। लेकिन जैसे आपको पता चलता है कि हॉर्न देने वाली एम्बुलेंस है, तब आपका रवैया पूरा चेंज हो जाता है। आप समझने लग जाते हैं कि वह एम्बुलेंस में कोई तकलीफ़ में है या उसे आगे जाना है और उसका हक है आगे जाना। तो आप क्या करते हैं, आप उसको साइड दे देते हैं और आगे जाने देते हैं। ये कैसे चेंज होता है, आपके बिहेवियर में कैसे चेंज है? पहले तो आपको गुस्सा आया था, पहले आपको लग रहा था कोई नॉर्मल इंसान आगे जाने की कोशिश कर रहा है और हॉर्न दे रहा है, आपको आया था गुस्सा। जब आपको पता चला कि एम्बुलेंस है, तो आपको पूरी कहानी मालूम पड़ गई बिना किसी के बताए, क्योंकि एम्बुलेंस में और कौन होगा, पेशेंट ही होगा, तकलीफ़ में होगा। तो आप ये जब समझे तो आपने जो किया वही है एम्पैथी, वही है सहानुभूति। तो दोस्तों, हमें इस जीवन में किसी के तकलीफ़ को जानने की कोशिश करनी होगी। हमें अक्सर बुरा कब लगता है? हमें बुरा तब लगता है दोस्तों, जब हमें समझने की कोई कोशिश नहीं करता और अपना जजमेंट पास कर देता है। ये सबसे तकलीफ़दायक चीज़ है। तो आज यह हमें प्राप्त है कि हम लोगों को जज न करें और लोगों के तकलीफ़ के बारे में सुने जाने, ताकि वह वही फील न करे जो हम कभी कभी फील कर लेते हैं दूसरों की वजह से। तो दोस्तों, आज हम अपने से एक वादा करेंगे कि हम किसी को जज नहीं करेंगे, तुरंत जज नहीं करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे क्या कहानी है, और अगर पता चल जाए तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनका सहारा बने और उनको यह आश्वासन दें कि हम उनके साथ हैं, हम उनके दर्द को समझ सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि एम्पैथी से वह पावर मिलती है दोस्तों कि कोई दुनिया में मेरे साथ खड़ा है और हम अकेले नहीं हैं इस प्रॉब्लम को फेस करने में, भले आप मदद ना करें। लेकिन साथ साथ ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए दोस्तों कि एम्पैथी और सहानुभूति का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ख़त्म करके किसी के को सहारा बने, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आपके घर में अंधेरा होगा तो आप किसी के घर में दिया क्या जलाएंगे? आपके घर में अगर रोशनी होगी, करंट होगी, तभी आप वायर पास करके आप दूसरे के घर में लाइट जला सकते हैं। तो ये याद रखिए, आप एम्पैथी दिखाते वक्त आपके घर आप अपने लिमिट में रह के, अपने बाउंड्रीज़ में रह के, अपने आप के कंट्रोल में रह के तभी सहानुभूति दिखाएं, सहारा दिखाएं। एम्पैथी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप को ख़त्म कर लें और दूसरे को सहारा दें, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे थे आइडियल टॉक्स विद जय और मैं आपका दोस्त जय। हम यहाँ पर केवल अच्छे इंसान नहीं बनते, हम सहानुभूति दिखाने वाले एक समझदार इंसान भी बनते हैं। तो दोस्तों, इतना ही आपके इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको कोई मैसेज इसमें से मिला होगा। अगर मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से रहिए, फिट रहिए, अंदर से बाहर से भर के कमेंट करिए कि मेरे इसमें क्या कमी है या आप क्या सुनना चाहते हैं, और आप भी अपने थॉट्स इसमें कमेंट करके बताइए ताकि मैं भी उससे सीख पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। अंटिल देन, बाय।